प्यारे भाई बहनों, संतों महापुरुषों के जीवन की छोटी से छोटी घटना भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है यदि हम श्रद्धा से उसे अपना लेते हैं। वे घटना हमारे जीवन को बदल देती हैं। हमारे जीवन में सुख आना आरंभ हो जाता है यदि हम उन घटनाओं का अनुसरण करना आरंभ कर देते हैं। जैसे एक महात्मा ट्रेन में सफर कर रहे थे और टीटी टिकट चेक करने के लिए आ गया। उन महात्मा से टिकट मांगा। उन महात्मा ने अपनी जेब से टिकट निकाला, साथ में सतगुरु का फोटो भी निकलाया। उस फोटो को देखते ही टीटी ने वहीं दंडवत होकर के उन महात्मा जी को धन निरंकार की। और उस दृश्य को देखकर ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में मौजूद उनके आसपास के लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो क्या आप जानना चाहेंगे इस सत्य घटना के बारे में? इसे सुनकर, इसे समझकर हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये घटना है इनके जीवन की। इनका नाम श्री जयसिंह जी है। ये मार्केट इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हैं। इनके बेटे और बहुएं बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों पर कार्यरत हैं। वर्तमान में ये निरंकारी मिशन की जयनगर ब्रांच में अकाउंटेंट का काम संभालते हैं। ये यहाँ पर गुरु गद्दी पर आसीन है और जो घटना दास आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है वो घटना इन्होंने यहीं गुरु गद्दी से प्रवचनों में रखी थी। घटना कुछ इस तरह से है कि एक बार ये रायबरेली से मुरादाबाद आ रहे थे। ट्रेन में ये चढ़ गए। इन्होंने रिजर्वेशन तो कराया था परंतु ट्रेन छूट चुकी थी और जल्दी जल्दी में ये जनरल डिब्बे में ही चढ़ गए। उसमें बहुत अधिक भीड़ थी, कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए ये भी वहां पर खड़े हो गए। कुछ देर के बाद में एक टीटी यानी टिकट चेक करने वाला यात्रियों का टिकट चेक करते हुए इनके नजदीक पहुंचा और इनसे कहा अपना टिकट दिखाइए। इन्होंने बड़े ही सरल स्वभाव से अपनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से टिकट निकालने लगे और टिकट के साथ साथ उस वॉलेट के अंदर कुछ पैसे और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक कार्ड, इस तरह का जैसे ये सदगुरु माता जी का है। पहले जहां माता जी की फोटो यहाँ लगी है, पहले बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की फोटो यहाँ पे लगी हुई होती थी। और आप सभी जानते हैं कि अधिकांश निरंकारी महात्मा इस तरह के कार्ड अपने पास रखते हैं, या तो पर्स में रखते हैं, या तो बैग में रखते हैं, या फिर अपनी पॉकेट में रखते हैं। तो उन्होंने भी अपनी पॉकेट में रखा हुआ था, पर्स के अंदर। तो जैसे ही उन्होंने टिकट निकाला, साथ साथ ये कार्ड भी निकल करके बाहर आ गया। अब उस कार्ड को देखकर वो टीटी टिकट चेक करना तो भूल गया, इनके चेहरे को देखने लगा और फिर इनके उस कार्ड को देख करके उसने कहा, क्या आप निरंकारी हैं? इस पर इन्होंने कहा, हाँ मैं निरंकारी हूं। इनके ऐसा कहते ही उस कंपार्टमेंट में ऐसा घटा, एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना तक उस कंपार्टमेंट में मौजूद कोई यात्री नहीं कर सकता था और ना ही टीटी का कोई जूनियर कर सकता था जो उस समय उनके साथ थे। दरअसल इनके स्वीकार करते ही कि ये निरंकारी हैं, उसने अपने आसपास खड़े यात्रियों से कहा, जरा पीछे हटिए, जरा पीछे हटिए। और यात्री जैसे ही पीछे हटे, वो टीटी दंडवत इन महात्मा जी के चरणों में लेट गया। हाथ जोड़कर इनके चरणों पर उसने अपना मस्तक रख दिया। इनके मुख से टीटी के इस व्यवहार पर कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। हालांकि ये समझ गए थे कि ये टीटी निरंकारी ही है। टीटी इनके चरणों में लेटा हुआ था और ये बोल नहीं पा रहे थे कुछ भी, परंतु इनके कान उन कई आवाजों को सुन रहे थे जो वहां मौजूद लोगों के मुख से निकल रही थी। एक आवाज इनके कानों में आई, उस आवाज में था, आज मिला है इस टीटी को, इसका अवसर आज नहीं बख्शा जाएगा, आज तो इसे दंड मिलेगा जरूर। एक और आवाज में कोई कह रहा था, आज तो इसकी क्लास लग गई। बहुत परेशान करता था यात्रियों को, आज इसे पता चलेगा, आज तो इसकी खैर नहीं है। ट्रेन में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर के बाद में टीटी उठा, इनके सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी आप मेरे साथ चलिए। और फिर इन्होंने अपने प्रवचनों में बताया कि टीटी अगले स्टेशन पर इन्हें उतारकर अपने साथ फर्स्ट क्लास वाले कंपार्टमेंट में ले गया। वहां पर
उसने एक शानदार बर्थ पर इन्हें बिठाया, इनके चरणों में अपना मत्था रखा और कहने लगा, महाराज आप मिल गए, मुझे बाबा जी मिल गए। दरअसल ड्यूटी में इतना व्यस्त रहता हूं कि सत्संग भी बहुत कम मिल पाती हैं। बाबा जी के दर्शन किए हैं तो बहुत बहुत समय हो जाता है। आप मुझे मिल गए तो मुझे लग रहा है कि मुझे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मिल गए हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस पर इन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उस टीटी से कहा, आपने सदगुरु बाबा जी की शिक्षाओं को बड़े अंदर तक गहराई से उतार के रखा हुआ है, वरना कौन ऐसा व्यवहार करता है जैसा आपने किया। आप मेरी नजर में पूर्ण गुरसिख हैं। जब एक गुरसिख दूसरे गुरसिख से मिलता है तो हकीकत में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। कह करके इन्होंने भी उस टीटी के चरण छुए। टीटी ने कहा, मुझ पर तो बाबा जी ने असीम कृपा की है। दरअसल मैं पढ़ाई में कोई बहुत तेज नहीं था, बहुत कमजोर था। जैसे तैसे करके मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की और रेलवे का फॉर्म मैंने डाल दिया। रिटन में किसी तरह से नंबर आ गया और फिर जब इंटरव्यू हुआ मेरे तो होश ही खराब हो गए थे। दरअसल इंटरव्यू में जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए उनमें से एक भी क्वेश्चन का, हाँ एक भी क्वेश्चन का मुझसे संतोषजनक जवाब दिया ही नहीं गया। मेरी समझ से बाहर के क्वेश्चन थे वो। और इंटरव्यू के बाद मैं पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त था कि ना मेरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। परंतु जब मेरे घर पर ज्वाइनिंग लेटर आया मैं चौंक गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं तो नाउम्मीदी लगाए बैठा था। कहीं से कहीं तक भी मेरे दिमाग में बात थी ही नहीं कि ये जॉब मुझे मिलेगी, परंतु मिली। और मैं समझ गया कि ये जॉब मुझे मेरे कारण नहीं मिली, ये जॉब मुझे मिली है मेरे सतगुरु के कारण। और तभी से पूरे यकीन के साथ सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता रहता हूं। तथापि कई गलतियां हो जाती होंगी तो मैं माफी भी मांग लेता हूं। मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। और सतगुरु सदा मुझ पर दया करते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, क्या हमारे अंदर भी है ये लचीलापन? हमारे अंदर भी है अपने आप को सतगुरु के चरणों में मिटा देने वाली चाह? अपना आपा इनके चरणों में मिटा देने की इच्छा क्या हमारे अंदर भी है? सतगुरु तो सारे संसार के कारण इस जग में आता है, सबको खुशियां देता है और हम सब समझते हैं कि सतगुरु हमारे ही हैं और हैं, परंतु कब हैं? जब हम इनके हो जाते हैं। इनकी कृपा से ही सदा जीवन में खुशियां आती हैं, प्रेम आता है और समृद्धि भी आती है। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।